चलिए बच्चों हम पढ़ लेते हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट मतलब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट और डीसी सर्किट में क्या अंतर है पहले मैं बता देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट में आपको तीन क्वांटिटी का ध्यान रखना है, वो सब तीन एलिमेंट का ध्यान रखना है, वो है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और डीसी सर्किट में हमने बस एक ही एलिमेंट देखा था, ओनली रजिस्टर। अब इसके साथ साथ तीन एलिमेंट के साथ साथ आपके पास 6 सर्किट और बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं सर? रजिस्टर बनता है सर इंडक्टर बनता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, सर प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनता है, और सर प्योर आरएल बनता है। आई वुड से इट्स नॉट अ प्योर बट आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट। सर ये तीन तरह के सर्किट मिलकर ये 6 सर्किट और बना देते हैं। इसमें एक एल और एलसी सर्किट होता है, वो सर्किट जनरली फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। अब ये सर्किट की एनालिसिस हमको पढ़ना है। सबसे पहले इन सर्किट्स के बारे में हम बता दें कि आपको आर एल और सी इसमें करना क्या है। इसमें आपको उनकी पावर का एनालिसिस करना है, उनकी वेवफॉर्म का एनालिसिस करना है, वहां पर आरएमएस वैल्यूज का एनालिसिस करना है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि एसी सर्किट की बात कर रहा हूं तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पता करनी है। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे सर्किट्स। सर्किट्स आर, सर्किट एल, सर्किट सी, सर्किट आर एल, आर सी और आर एल सी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले आर सर्किट को कैसा होता है। सर्किट कुछ इस तरह है आपके सामने। दिस इज द सोर्स, दिस इज द एसी सोर्स। क्या होता है इसका वैल्यू V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। लेकिन हम जब डीसी सर्किट की बात करते थे तब आपने देखा था मैंने ओनली V लिखा था यहाँ पर। क्यों लिखा था? क्योंकि वो उसका मैक्सिमम वैल्यू था बेटा। ये क्या है, कौन सा वैल्यू है मैंने बताया है, कौन सा था? वेरी गुड, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। V अपॉन R, अब Vm अपॉन Vm sin ओमेगा t अपॉन R। देख लिया। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे हम ध्यान से कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये सर्किट में देखिए करंट फ्लो हो रहा है। द करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस सर्किट। आपका आई का वैल्यू निकाल लिया। अब किसका निकालना है? आई का वैल्यू आ चुका है। आई का वैल्यू क्या होगा बेटा? इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। क्या लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसके आगे देखिए, अब हमको क्या करना है। अब देखिएगा यहाँ पर आई इक्वल्स टू वी अपॉन वी एम अपॉन आर लिख दिया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आई एम का वैल्यू है वो क्या होगा मेरा? वी एम अपॉन आर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भैया। अब हमको फेज एंगल दिखाना है। देखो आप मुझे बताइए, यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज एंगल दिख रहा है क्या? आप नहीं दिख रहा, तो फेज एंगल क्या होगा? जीरो होगा। फेज एंगल जीरो होगा तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? सिंपल है सर, एक ही लाइन में दिखने वाला है। मतलब यदि दिस इज द वोल्टेज एंड करंट विल आल्सो बी हियर, so there is no phase difference between the voltage and current in the resistive circuit. Is it clear? चलिए अब इसका वेवफॉर्म देख लेते हैं। सर वेवफॉर्म क्या होगा? थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं इसको। वेवफॉर्म मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेवफॉर्म जब हम इसका ड्रॉ करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिए, वेवफॉर्म का करते समय ये हमारा क्या है? दिस इज ओमेगा टी और टाइम आई कैन से यस और नो। दिस इज द टाइम टी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका वोल्टेज है, और यहाँ भी मैं एक वेवफॉर्म और बना देता हूँ, करंट की भी बना देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए वोल्टेज और करंट मुझे सेम फेज में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सर? जो मैं वोल्टेज का वेवफॉर्म है, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज, यस और नो? यस। ये क्या आपका पाई एंड दिस इज 2 पाई। अब ये मेरा किसका वेवफॉर्म हो गया सर? सर वोल्टेज का हो गया। वैल्यू क्या होगा सर? वी एम साइन ओमेगा टी होगा सर। ठीक है, अब मुझे किसका निकालना है सर? करंट का भी बनाना है ना, करंट भी बनाना है। अब करंट और वोल्टेज सेम फेज पर है, इसका ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर आपका ये करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरह होगा। ठीक है, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट। यहां से करंट का वेवफॉर्म क्या होगा सर? आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपका हो गया किसका? करंट का वेवफॉर्म। वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म वोल्टेज का भी आ गया, करंट का भी वेवफॉर्म आ गया। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी है? परेशानी है तो बोलो।
हमने क्या किया भैया, वोल्टेज और करंट सेम फेज पर है क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा है, माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा नहीं दिख रहा है, प्लस थीटा कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों फेज पर आ गए, हमारे पास ये वोल्टेज का वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। अब हमें निकालना क्या है सर, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर होता है सर P इक्वल्स टू V इंटू आई, यही होता है। अब लेकिन पावर इस सर्किट में क्या होता है सर, ये होता है सर V आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये आपका पावर हो गया किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो बेटा ये जो है ये सिंपल हमने पावर निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की निकाल ली, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आई एम की वैल्यू क्या है, वी एम अपॉन आर, ये भी हो गया। कभी कोई पूछता है सर मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी एम अपॉन आर। इज इट क्लियर। ये सारा हमारा जो किया है वो हमने आर सर्किट के लिए किया है। अब हम देखेंगे एल सर्किट, ध्यान से देखिएगा। अब हमको देखना है बेटा, हमने वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया, अब हमको निकालना है पावर। पावर कैसे निकालेंगे सर, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, होता है, सब लोग मानते हैं, सब मानते हैं। अब इसका बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, V का वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। इसके आगे सॉल्व करेंगे सर, Vm आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सर ये आ गया, आ गया। अब ध्यान देखिएगा बेटा, यहां पर इसको कैसे ले सकता हूं मैंने लिखा पावर इक्वल्स टू Vm आई एम, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे सर, P इक्वल्स टू Vm आई एम अपॉन 2 माइनस Vm आई एम अपॉन 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखिए, हमको फुल साइकिल के लिए, हमारा साइकिल का जो पीरियड है वो क्या है सर, 2 पाई है। 2 पाई पीरियड के लिए यदि मैं निकालूंगा तो ओमेगा टी मेरा यदि 2 पाई होगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू होगा 0, कॉस 0 होगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो आपको पावर मिलने वाला है Vm आई एम अपॉन 2, Vm आई एम अपॉन 2, बेटा ये आपको पावर मिलेगा रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। लेकिन इसमें भी आपको चीज ध्यान रखना है कि Vm आई एम 2 को हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं ले सकता हूँ Vm अपॉन रूट 2 इंटू आई एम अपॉन रूट 2, ले सकता हूँ बेटे, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको Vm अपॉन रूट 2 आई एम अपॉन रूट 2 लिखूंगा तो मेरे पास पावर बनेगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे को पावर का हो जाएगा, ये क्या है, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बेटा ये है आपका पावर किसी सर्किट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये है आपका पावर। ऑफ पावर का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है बेटा, ये होता है वॉट, वॉट यूनिट आ गया, पावर हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट सर्किट देखेंगे, और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, इसमें अब हमको यदि पावर कर्व निकालना है तो पावर कर्व कैसे निकलेगा, देखिए पावर कर्व क्या है, V इंटू आई, V इंटू आई मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन, इससे अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, पावर का एम्पलीट्यूड कुछ इससे ज्यादा होगा भैया, ये इस सिमिलरली पावर कुछ इस तरह चलेगी, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ये आपका पावर होगा, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। क्लियर है, दोनों से मल्टीप्लाई करिए पावर आपका बढ़ जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन अब आपको एक चीज याद रखना है, मैंने इसमें पावर की साइकिल को ध्यान रखिए, ये आपका V क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ध्यान से दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहां से यहां तक पॉजिटिव साइकिल थी तो हमें पावर तो पॉजिटिव मिली। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या गलती करी है, देखिए ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये था भैया करंट माइनस का और ये था वोल्टेज माइनस का, लेकिन यहाँ पर जो पावर आनी चाहिए थी वो क्या आएगी सर, पावर आएगी पॉजिटिव। कौन सी पावर आएगी सर, पॉजिटिव। तो पावर कर्व आपका ऊपर बनेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने नीचे बनाया था, जानबूझ के बनाया था, क्योंकि अब आपको ये पता चलना चाहिए कि कर्व ऊपर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर करंट तो नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव होता तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर होगा पॉजिटिव, पावर आपको यहाँ मिलेगा, सेम एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया बेटा, तो ये पावर कर्व हमको ऐसे मिलने वाला है, ये क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पावर कर्व बनाएंगे तो क्या करेंगे भैया, वोल्टेज देखेंगे, करंट देखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है तो पावर कर्व नीचे बनेगा, और यदि करंट नेगेटिव है वोल्टेज पॉजिटिव तब भी पावर कर्व नीचे बनेगा। और जब यदि पावर वोल्टेज पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगी, और यदि वोल्टेज निगेटिव
और करंट नेगेटिव तब भी पावर पॉजिटिव होगी, याद रखना बेटा, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन होता है पावर। क्लियर है, ये बहुत अच्छी क्लियर है। अब हम देखेंगे इंडक्टिव सर्किट, इसको मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलता हूँ। उसका नेचर समझेंगे कि वो बेसिकली है क्या। कहीं कहीं पर ये देखा जाता है कि उसको बोलते हैं वाई द प्योर इन वाई इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर कंज्यूम्ड जीरो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर जीरो क्यों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछा जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पूछा जाता है। इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे कि वाई इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम्ड जीरो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, जल्दी याद करो, क्या कहा था कि इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम्ड जीरो। ये प्रूव करने के लिए आता है, क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूव दैट इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम्ड इज जीरो। मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, दिमाग में याद रखना है आपको, दिमाग में बिल्कुल याद रखो इसको। इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, ये प्रूव करने के लिए आता है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, देखिए यही सर्किट है आपके पास, सेम सर्किट है। सेम सर्किट में यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, बार बार नहीं बोलूंगा, जल्दी बताइए, Vm साइन ओमेगा टी। याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल रट लेंगे इसको अच्छी तरह से। इंडक्टर लगा दिया, करंट फ्लो हो रहा है, V का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर है। क्या पता है हमको, क्या पता, जल्दी बताओ सर। हमको ये पता है कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द कॉइल द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल विल बी, क्या होता है जल्दी बताइए, इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। होता है, जल्दी बताइए, होता है कि नहीं होता, नहीं होता, होता है भैया, होता है। और यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा बेटा, यदि मैं वोल्टेज बोलूंगा तो क्या होगा, एल डी आई ओवर डी टी। अब मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज देखिए, जो ई है उसमें लिखा है माइनस एल डी आई ओवर डी टी, वी लिखा है एल डी आई ओवर डी टी। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस इतना है बेटा, इट अप्लाइज द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, v इक्वल्स टू माइनस सी। याद रखना, ये मैंने किससे लिया था, ये मैंने लिया था फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। याद होगा आपको, v इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी, दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, एंड v इक्वल्स टू माइनस सी, दिस इज कॉल्ड द लेंज लॉ। याद रख लीजिएगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। देखो कैसे, इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये हो गया आपका Vm साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। क्लियर है, आगे बात समझ में आ गई, आ गई, नहीं आई, चलो एक बार बताता हूँ क्या करना है। v का वैल्यू यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, बस इतना काम करना है। अब क्या करना है सर, di का वैल्यू निकाल लीजिए। सर di क्या होगा, सर di होगा di इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन एल, यही होगा ना सर, सर यही होगा। अब क्या करना है सर, इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। सर आई की वैल्यू तो निकालना है मुझे, वी की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, इंटीग्रेशन कर देता हूं, चल देखिएगा। आई इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा, होगा सर। वी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल लिया इसको मैंने, इंटीग्रेशन से निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन किसका वजह से, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, होगा, यही होगा ना भैया, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बिल्कुल सही है ना, सही है सर। सर आई इक्वल्स टू क्या होगा सर, वी एम अपॉन एल की जगह लिख लिया मैंने ओमेगा एल, और ये आ गया माइनस का साइन यहाँ पर, ध्यान से ध्यान दीजिएगा भैया, माइनस का साइन आ गया, ये हो गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब बेटा कॉस ओमेगा टी को क्या ले सकता हूं मैं, जल्दी बताओ क्या ले सकता हूँ, ओमेगा टी को क्या ले सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलता है भैया, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, लिखते हैं भैया। 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, वी एम ओमेगा एल, माइनस का साइन अंदर चला गया तो क्या बचा बेटा, ये उल्टा हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर है, बात क्लियर है, क्लियर है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां पर ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए सर, ये तो सर आई एम है, आई एम है कि नहीं है सर, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, ये क्या है ओमेगा एल, व्हाट इज इट, ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद है, याद है कि नहीं है सर, ये क्या है ओमेगा एल, सर ये तो एक्सएल है। एक्सएल को क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
मतलब एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल, और इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके आगे यदि हम बात करें तो आई एम का फॉर्मूला क्या हो गया, वी एम अपॉन एक्सएल कह सकता हूं मैं। जो आई एम है वो क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एक्सएल। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा आपको करंट की इक्वेशन आ गई, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। अब क्या निकालना है सर, पावर निकालना है। पावर तो निकालना है लेकिन बच्चों सबसे पहले इसका पावर कर्व बनाना है। अब कर्व देखेंगे, वेवफॉर्म देखेंगे इसकी कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिएगा ये आपका सबसे पहले मैंने क्या लिया सर, एक रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ। ये मेरा हो गया ओमेगा टी और ये मेरा हो गया 0 पॉइंट, और यहाँ मुझे वोल्टेज करंट देखना है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहला मेरा वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की वेव फॉर्म बिल्कुल एज इट इज बना दीजिए जैसा मैं पहले बनाई थी वेव फॉर्म। ये देखिए भैया, ये आपका हो गया वोल्टेज का वेव फॉर्म। क्लियर है, ये आपका पाई, ये 2 पाई, और आप याद रख लीजिए v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आप आई एम की वैल्यू आई की निकालना है वेव फॉर्म। कैसे निकालेंगे भैया, देखिए यहां पर जो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू कहाँ होगा बेटा, ये क्या है, ये तो सर पाई बाई टू है, ये पाई है, ऐसे ही है ना, ये पाई बाई टू है, ये पाई है। अब माइनस पाई बाई टू होगा कहाँ पर बेटा, यहाँ होगा ना माइनस पाई बाई टू, सर ये होगा माइनस पाई बाई टू। अब यहां से स्टार्ट करना है वेव फॉर्म को, पाई बाई टू से स्टार्ट नहीं करना, कहां से करना है, माइनस पाई बाई टू से करना है। तो वेव फॉर्म किस तरह बनेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटे, यहां से वेव फॉर्म आएगा, मैं डॉटेड लूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअल साइन लिखा हुआ, ये देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे जाएगा ये। क्लियर है, दिस इज द आई वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म आई हो गया, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है। चलिए अब वही बात, क्या सर पावर तो निकालिए सर, पावर निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, कुछ नहीं करूंगा सर, बस मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इस सेक्शन को यहां से डिवाइड कर देता हूं, सिमिलरली इस सेक्शन को यहां से डिवाइड कर देता हूं, इसको यहां से डिवाइड कर देता हूं। अब देखना पावर कैसे निकालता हूं, आप ही कर दोगे, आप ही निकाल लोगे, आप ही कर लोगे सारे काम, कैसे करोगे देखो। ठीक है, ये देखिए अब मुझे पावर का वेवफॉर्म निकालना है, तो पावर कैसे निकालूंगा, देखिए बेटा, माइनस करंट, ये करंट माइनस का है, ये वोल्टेज प्लस का है, पावर का बनेगा सर, पावर माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा, तो पावर का कर्व कहाँ आएगा सर, ये नीचे आएगा। कहां से स्टार्ट होगा सर, 0 से स्टार्ट होगा। ये हो गया पावर इस सेक्शन के लिए। अब देखो यहां से यहां तक करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव, तो पावर भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली देखिएगा यहां पर पॉजिटिव, यहां निगेटिव, पावर फिर निगेटिव होगा। फिर देखिएगा ये नेगेटिव क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा सर, ये बिल्कुल सही है। ये आपका पावर कर्व बन गया, ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। ये क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ का कर्व तो कुछ इस तरह जा रहा था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। तो ये आपका पावर कर्व बना, इस तरह का ये बना आपका पावर कर्व। ये कौन सा कर्व हो गया बेटा, ये आपका हो गया पावर कर्व, दिस इज द पावर। क्लियर है। अब यही वैल्यू निकालनी है मुझको कि पावर क्या होगी, प्रूफ करना था कि पावर कंज्यूम्ड इज 0, पावर तो 0 होनी चाहिए जैसा कि उन्होंने बताया था। अब कैसे निकालेंगे सर पावर कंज्यूम, सर बहुत सिंपल है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ सर, पावर होती है P इक्वल्स टू वी आई होती है सर। V का फॉर्मूला क्या है सर, V है सर वी एम साइन ओमेगा टी, आई है सर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, पहले जैसे ही करना है इसको सब कुछ। ठीक है, P इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हो गया। क्लियर है? अब देखना आप यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, पार्टीशन हो जाएगा। अब देखिएगा आप इसको मैंने सेम वैसे किया कि P इक्वल्स टू माइनस वी, ये आपका वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, साइन ओमेगा टी और ये हो गया मेरा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे सर, सिंपल है सर। कैसे करना है सर, देखिएगा ये क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने क्या किया माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखिएगा मैंने इसको क्या करना है भैया, देखना बहुत सिंपल है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू, ये क्या होता है मेरा सर, साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता? हाँ भैया, ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है सर, ये ओवर द पीरियड ऑफ 2 पाई, एवरेज निकाल दो पावर का एवरेज निकालना है। कैसे निकालते थे सर? सर पी एवरेज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, कैसे निकालेंगे, वी एम आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। बस ये करना है, डी टी की जगह आपको हो जाएगा डी ओमेगा टी, बस इतना करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे देन 0 2 पाई आप पुट करेंगे तो साइन 2 पाई आपका इधर आ जाएगा 0, तो आपका ये पावर निकलेगा सर 0। तो आपने देखा कि किसी भी इंडक्टिव सर्किट के अंदर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो पावर है वो क्या होती है सर, 0 होती है। पावर का देखिए मैं कर्व में बना देता हूँ जिससे कि पावर कर्व आपको अलग अलग दिखेगा। दिस इज द पावर कर्व, ठीक है बेटा, ये आपका पावर कर्व है, ये आपका पावर कर्व है, ठीक है। बस तो ऐसा वेवफॉर्म बना लेते हैं, ऐसा डेरिवेशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लिया जाता है भाई क्वेश्चन पेपर्स में, और सिंपल सा डेरिवेशन है, हमें याद कर रखना है, लेंज लॉ रखना है और वोल्टेज रखना है, बस हमारा पावर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं सी सर्किट। सी सर्किट मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर भी पावर 0 होती है, ये भी प्रूव करने के लिए हर जगह पूछा जाता है। अब कैसे होती है पावर 0? बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैं इंडक्टर सर्किट का देखा था वैसे ही हम सी सर्किट को देखते हैं कि भैया इसके अंदर पावर कंज्यूम जो होती है वो 0 कैसे होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या पता है भैया आपको, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि Q इक्वल टू क्या होता है भैया, CV होता है। Q इक्वल टू CV और V का वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। सर पुट कर दीजिए, क्या होगा सर, Vm साइन ओमेगा टी, ये इसका वैल्यू पुट हो गया। अब क्या करना है सर? सर कुछ नहीं करना सर, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि I इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इक्वल टू होता है dq ओवर dt, होता है कि नहीं होता? Q इक्वल टू आई टी, याद फॉर्मूला याद होगा, किससे निकाला है मैंने, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी जब आप करते हैं तो dq इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा और I का वैल्यू आएगा dq अपॉन dt, कर सकते हैं बिल्कुल। अब Q का वैल्यू क्या है, ये निकाला है Q का वैल्यू, निकाला, तो I इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा मैं, d अपॉन dt सी वी एम साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूँ। बस ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी को वी एम साइन ओमेगा टी मैंने लिख लिया। अब कुछ करना है क्या सर? कुछ नहीं करना, अब तो बस डिफरेंशिएशन करना है, बस खत्म। सी कॉमन है, बाहर आ गया, वी एम बाहर आ गया, सर साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा सर, सर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा सर, और इनटू ओमेगा हो जाएगा। बस ओमेगा का वैल्यू क्या होता है सर, सर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई होता है। क्यों, क्लियर है? अब देखो आप, अब आपको क्या निकालना है, आई का वैल्यू I इक्वल्स टू सी वी एम, ओमेगा है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इस ओमेगा को मैं नीचे लेके जाता हूँ तो कैसे होगा सर, सर वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ले सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो I इक्वल्स टू ये आ गया। अब 1 अपॉन ओमेगा सी, ये क्या होता है बेटा, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं सर, एक्सी से, क्या बोलते हैं इसको सर, कैपेसिटिव, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस
याद रखना बेटा, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वैसे ही रेजिस्टेंस जैसा है, बस इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? एक्सी। और फॉर्मूला क्या होता है सर? सर 1/2π/fc। सर एफ सी, सर ये फॉर्मूला है इसका, 1/2π/fc। याद रखना बस इतना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने क्या वैल्यू निकाला सर? हमने तो आई का वैल्यू निकाल लिया, Vm एक्सी कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस ओमेगा टी को क्या ले सकते हो आप? ये 90 प्लस थीटा ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा Vm एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो, ये है आपका करंट, मतलब करंट का इक्वेशन आ गया आपका। और ये किसके इक्वल होता है? अभी बताया था किसके इक्वल होता है ये? सर ये तो इक्वल था Im के। क्लियर है? तो आपने रिएक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? 1/2π/fc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे पढ़ते हैं बेटा? C मतलब कैपेसिटिव, X मतलब रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो हमने I का वैल्यू निकाल लिया, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओमेगा टी प्लस π/2 का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? लीडिंग, करंट लीड कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था, इंडक्टर की करंट लैग करता है और कैपेसिटर की करंट लीड करता है। तो करंट यहाँ लीड कर रहा है, तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? जल्दी बताओ सर। ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? जल्दी बताओ, ये क्या है? यदि फेजर डायग्राम मुझे बनाना है तो ये क्या है मेरा सर? वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है सर? π/2 से लीड कर रहा है। तो एक करंट आ गया आपका, लीड कर गया, ये आपका करंट हो जाएगा। इसका एंगल कितना आ गया सर? π/2। ये तो फेजर हो गया, है सिंपल फेजर। करंट इज लीडिंग बाय द 90 डिग्री। बस अब निकालना है सर का वेव फॉर्म। वेव फॉर्म बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल वेव फॉर्म है। कैसे है? बहुत सिंपल है, देखो। अब इसको यदि हम समझें तो कुछ इस तरह समझेंगे। ये हमारा वेव फॉर्म है, ये देखिए, ये हमारा वेव फॉर्म है। ये आपका ओमेगा टी, यहाँ पर मैंने वोल्टेज करंट का वेव फॉर्म और पावर का भी मैं इसमें लेके जा रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले मुझे वेव फॉर्म किसका बना दूं मैं? सर वोल्टेज का तो पता है, बनाई तो Vm साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा वोल्टेज आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया V = Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब इसके बाद सर अब मुझे करंट का बनाना है। करंट का कैसे बनाना है सर? π/2 पॉजिटिव, मतलब ये आपका पाई है, ये आपका 2π है, और ये आपका π/2 है, ये आपका 3π/2 हो गया। ठीक है? तो यहां से कुछ करंट यहाँ पर जो होगा वो आपका -π/2 होगा। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है कि सर कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, +π/2। बताओ मुझे कहां से स्टार्ट होगी वेवफॉर्म? सर वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट होगी? जल्दी बताओ, वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट होगी? π/2 से स्टार्ट होगी, नीचे से स्टार्ट होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी? सर ऊपर से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। मतलब करंट आपको यहां से मिलेगा, देखिएगा कि आपका वेवफॉर्म कुछ इस तरह बनेगा करंट का। ये आपका वेवफॉर्म बनेगा। क्लियर है? एटीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड में तो कम कर दिया, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम हो चुका है। अब मुझे किसका वेवफॉर्म निकालना है सर? पावर का निकालना है। पावर भी निकाल लेते हैं सर, बहुत सिंपल है। पावर और सिंपल है। कैसे सिंपल है? देखो, पावर का वेवफॉर्म जो हम निकालेंगे तो दो चीज का हमें ध्यान रखना है, वोल्टेज और करंट। किसका ध्यान रखना है? वोल्टेज और करंट। वोल्टेज क्या कहता है भैया? अब यहाँ देखो, आपको पार्टीशन कर दो भैया इसकी, ये देखो, ये मैंने इसको पार्टीशन कर दिया जिससे कि मुझे क्लियर दिखाई दे पावर। ये मैंने पावर के पार्टीशन कर दिए। ठीक है? अब देखो, अब ये क्या है? ये आपका करंट है, ये क्या है? वोल्टेज है। करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, तो पावर क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। ये आपका पावर, ये आपका पावर हो गया। ठीक है? क्या हो गया सर? ये पावर हो गया। अब ये नेगेटिव है करंट, ये पॉजिटिव है वोल्टेज, तो क्या होगा? पावर इज नेगेटिव। ये आपका हो गया पावर। ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज, करंट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, वोल्टेज इज नेगेटिव, पावर विल बी क्या होगा? जल्दी बताओ।
आपका ये पावर कैसे जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या आपका, एक बार और समझेंगे क्या किया मैंने। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, पावर आपका पॉजिटिव हो गया। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, पावर आपका नेगेटिव होगा। ध्यान समझ, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार और बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, एक बार और अपन इसको रिवाइज कर सकते हैं। सिंपल फेजर को देखिए, ये लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। जब हम लीड करेंगे तो कैसे कैसे काम करना है उसको हम एक बार और समझ लेते हैं। यहां से समझ लीजिए, आई इक्वल टू वी एम साइन वी एन अपॉन एक्स सी, पाई बाई 2 से मैंने कर दिया, ये आपका लीड कर गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और देखते हैं अपन, सर नीचे लेके आओ ना। नहीं हुआ सर, नीचे आओ, नीचे और नीचे आओ। मैंने कुछ गलती कर दी मुझे लगता है। नहीं मैंने कुछ कट सेक्शन करते समय गलती हुई है। ये जो है पावर ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। अरे ये गलती हुई ना, यहाँ से देखिएगा, दोबारा करना पड़ेगा। गलती हो गई, गलती हो गई। ये वेव फॉर्म थोड़ा दोबारा से लेना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा वहीं गलती हो रही थी। वो क्या है, छोट करंट मैंने इसमें बना दिया मैंने। चलो क्लियर है। हाँ चलिए बेटा, वो फटाफट इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। फेजर डायग्राम देख लिया है, उसके साथ साथ अब इसका वेव फॉर्म और देख लेते हैं। फेजर में कैसे 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट, मैंने आपको बता दिया है। वेव फॉर्म बहुत सिंपल है, क्यों ये बोलता है कि आप सर वेव फॉर्म बना दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से बना दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, ये आपका दो एक्सिस बना दिया, ये आपका ओमेगा टी हो गया सर, यहाँ वोल्टेज करंट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको किसका निकालना है सर, ये वैल्यू बनानी है आपको, ये आपको वोल्टेज बनाना है। तो वोल्टेज का मैंने एक वेवफॉर्म बना दिया, ठीक है। ये वेवफॉर्म मेरा है 0 पाई 2 पाई। करंट भी ऐसे चलेगा मेरा, करंट भी ऐसे चलेगा पाई के डिफरेंस से, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है सर, पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है। पाई बाई 2 कहाँ आएगा सर यहाँ आएगा पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा। कैसे निकालेंगे सर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ से करंट स्टार्ट होगा यस, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा और इसको टच करते हुए निकल गया। तो ये है आपका करंट का वेवफॉर्म, ये आपका हो गया पाई बाई 2, ये 3 पाई, ठीक है बेटा। तो ये वेवफॉर्म था हमारा किसका सर, ये वोल्टेज था सर, ये करंट था। अब किसका वेवफॉर्म बनाना है सर, अब हमको बनाना है पावर का। पावर कैसे बनाएंगे सर, देखना था, देखिए ध्यान से, मैंने इसका अब पार्टीशन कर लेना है। ये पावर का तो ऐसे ही बनेगा भैया, देखिएगा बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, सिंपल है। अब देखिए पावर कैसे बना रहा हूं मैं, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में वोल्टेज मेरा है पॉजिटिव, क्योंकि मैंने ऊपर बनाया है, करंट ऊपर है वो भी पॉजिटिव है, तो करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है, मतलब P इक्वल टू V इंटू आई, मतलब पावर मेरा क्या बनेगा सर, यहीं से बनेगा। और यहाँ पर पावर कुछ इस तरह जाएगा यहाँ तक, तो ये मेरा हो गया क्या सर, ये मेरा पावर, इस सेक्शन के लिए पावर हो गया सर। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव है सर, ये निगेटिव है, तो पावर भी मेरा निगेटिव होगा। ये यहां तक मेरा पावर आ गया सर, ये भी पावर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सर, यहां में ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है सर। तो हमारा पावर कैसे जाएगा सर, ये जाएगा सर, ये आपका पावर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो एक पॉजिटिव, दिस इज अ करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, एंड पावर विल बी नेगेटिव,
यस और नो, ये मेरा पावर हो गया। तो पावर का कर्व समझ में आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे पावर कर्व बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमको निकालना है कि इसके अंदर पावर कंज्यूम जीरो कैसे होती है। पावर कंज्यूम कैसे, पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी इक्वल टू होता है वी आई। वी का फॉर्मूला क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, ये प्लस पाई बाय 2। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इंडक्टर के लिए किया। ये हमारा हो गया कॉस ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा, ये कॉस ओमेगा टी होगा तो सेम कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा वी एम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आई एम अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, ओवर द कंप्लीट साइकिल यदि मैं निकालू 2 पाई के लिए एवरेज निकाल देता हूँ। पी एवरेज यदि मैं निकालना है तो क्या बनेगा मेरा, पी एवरेज विल बी इक्वल टू 0 to पाई, पूरी साइकिल ले रहा हूँ 0 to पाई। पावर निकालना है, क्या निकालूंगा सर, वी एम आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये आपका बनेगा। अब पूरे साइकिल की आप निकालेंगे बच्चे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 0। ये है आपका पावर। तो सिमिलरली इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर कंज्यूम्ड इज 0। प्योर कैपेसिटिव सर्किट आल्सो इज द पावर कंज्यूम्ड इज 0। तो एल और सी सर्किट के अंदर पावर 0 होती है। मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है, आप भी लोगों के सामने इस चीज को प्रूफ कर दीजिएगा कि सर बहुत सिंपल है सर, क्या करना है सर, सी सर्किट के अंदर V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, Q इक्वल टू सी वी हमको पता है सर, Q इक्वल टू सी वी, V का वैल्यू आप पुट कर देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा। Q इक्वल टू आई टी हमको पता होता है, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, Q का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर निकालेंगे तो XC आ जाएगा। XC के साथ आप जब देखेंगे तो करंट हमारा लीड कर जाएगा पाई बाय 2 से, उसका मैंने फेजर डायग्राम यहाँ बना दिया है। और इस वेव फॉर्म को, पावर की भी वेव फॉर्म को मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, उससे पावर आपका 0 आ गया। नाउ द पावर कंज्यूम्ड इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट सर्किट।